बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल की कीमतें अब दिन ब दिन मज़ीद उनमें इजाफ़ा होता जाएगा। और क्योंकि पेट्रोल अभी पाकिस्तान भर में 233 और 34 रुपए का जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, और ऐसे में पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मिफ्ता इस्माइल की तरफ से ये बात कह दी गई थी कि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन जो है वो मज़ीद उनमें इजाफ़ा होगा, क्योंकि IMF का कर्ज़ा वापस करना है। उनके कर्ज़े की इक़सात देने के लिए के हवाले से जो है वो तमाम तर जो महंगाई की जो सूरत हाल होगी, उसका सामना इसी वजह से करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ी ख़बर मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ, एक बड़ी ख़बर समझिए कि ब्रेक करने जा रहा हूँ कि क्योंकि अभी पेट्रोल 233 और 34 रुपए है, लेकिन यकम जुलाई से पेट्रोल की नई कीमतें आएंगी 260 या 270 रुपए। ये 260 या 270 रुपए जो है वो लीटर आएगा पाकिस्तान में, और फ़रोख्त किया जाएगा। और इसका ऐलान भी जो है वो उसी तरह जैसे कि पिछले दिनों में इन्होंने रात को 12 बजे से कुछ लम्हा कबल जो है इन्होंने ऐलान किया, ताकि पेट्रोल पंप्स पे जो है वो ज़्यादा रश ना लगे और लोगों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। ऐसे में मज़ीद महंगा करने के हवाले से इन्होंने ये प्लान बनाया है कि यकम जुलाई से कबल जब ये ऐलान करने जाएंगे, नई जो पेट्रोल की कीमतें होंगी, जब उसका अनाउंस करने जाएंगे, तो उससे पहले पहले इसी तरह रात की तारीकी में ये काम किया जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि मुल्क इस वक्त ऐसी सूरत हाल से गुज़र रहा है कि मुआशी जो बहरान है इस वक्त पाकिस्तान को, उसका शदीद तरीन जो है वो सामना है, मुआशी बहरान का सामना है। लेकिन अफसोस की बात सबसे ज़्यादा ये है कि नाज़रीन, जब हुकूमत तब्दील हो गई थी, जब हुकूमत बदली जो जो जैसा कि पहले तहरीक इंसाफ यहाँ पर हुकूमत कर रही थी पाकिस्तान में, और फिर से अब जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जैसा कि PDM की हुकूमत है। तो ऐसे में जब हुकूमत बनाने से कबल शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हमारे पास बड़ी ही तजर्बाकार टीम है, हमारे पास बड़े बेहतरीन लोग हैं जो कि महंगाई कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब डॉलर का रेट आज देखें किधर जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने बड़ी यकीन से ये बात कही थी कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम महंगाई को कंट्रोल करने में, डॉलर का रेट कंट्रोल करने में और पेट्रोल बिजली का रेट कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये सब बातें हुकूमत से बाहर थीं। जब हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो तबाह बर्बाद करके जा चुके हैं इमरान खान साहब, सब कुछ जो है वो अब जो जितना उन्होंने तबाही मचाई है मुआशी मुल्क के अंदर, तो उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब खमियाजा कब तक भुगतना पड़ेगा ये बात उन्होंने नहीं बताई। अलबत्ता लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी है कि उनको लोगों को 40,000 रुपये से कम आमदनी वाले घरानों को 2,000 रुपये जो है वो रिलीफ देने का उन्होंने ऐलान किया है। अब आप खुद सोचें नाजरीन कि 2,000 रुपये क्या उससे क्या रिलीफ मिलेगी आज, जब महंगाई का इस कदर तूफ़ान आ रहा है। और ऐसे में किसी गरीब और सफ़ेद पोश घराने या मज़दूर तबके को क्या रिलीफ मिल सकती है 2,000 रुपये में। लेकिन क्योंकि उन्होंने यही 2,000 रुपये का जो है वो रखा है रिलीफ के तौर पर, तो खैर उसी पे लोगों को सब्र और शुक्र करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बता रहा हूँ, हुकूमत अभी जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, उससे ये वाज़िया तौर पर ये देखा जा रहा है कि वो लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं। हुकूमत पब्लिक का रिएक्शन देख रही है कि क्या अभी 233-34 तक जो पेट्रोल पहुंचा है, तो उस तरह से कोई रिएक्शन नहीं आया लोगों का। तो क्या 260-70 तक भी जब हम जाएंगे तो क्या लोगों का कोई रिएक्शन होगा या नहीं? अगर लोगों का रिएक्शन नहीं होता तो फिर उसके बाद मज़ीद कीमतें बढ़ने का भी इम्कान हो सकता है। अब जैसे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब हुकूमत तो उनकी चली गई, अब है हुकूमत क्योंकि PDM की। तो ऐसे में वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब। तो अब क्योंकि तहरीक इंसाफ भी ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब जो उनके चेयरमैन हैं, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। अब ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन में जाना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि
मुल्क इस वक्त बड़ी परेशानी की सूरत हाल से दो चार है, बहरान है, एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है मुल्क, और ऐसे में फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा कोई समझदारी का कोई फ़ैसला होगा, बल्कि ये मुश्किल मज़ीद जो है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल मेरा ये ख्याल है कि इनको इलेक्शन को जो है वो पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि अगस्त तक, अगस्त जो 2023 है, अगस्त 2023 उसमें इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर ये इलेक्शन में चले जाते हैं तो क्योंकि इलेक्शन के अखराजात और सारी चीज़ें इस वक्त मुल्क को ये सिचुएशन जो है वो फेस नहीं कर सकता मुल्क, और अभी मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इस काम पर तवज्जो देनी चाहिए कि मुल्क को किसी तरह से इस मुआशी बहरान से निकाला जा सके। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और पॉलिटिकली इख्तलाफात को बिल्कुल साइड पर रखते हुए एक होकर पूरी कौम का, पूरे मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो उस हवाले से सोचना चाहिए, ताकि मुल्क के जो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है वह उससे उसको मुल्क को जो है वो निकाला जा सके।